गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड और बहुत ही एक ऑसम किस्म की वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 इंडिया एक्सपोर्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसी आज कंट्रीज हम 10 देखेंगे जहां पर इंडिया सबसे ज्यादा अपना सामान बेचता है। बिल्कुल। मतलब हाँ, जहां पर एक्सपोर्ट करता है या कुछ भी करता है। तो बिल्कुल न्यू लिस्ट है 2021 की। और आज देखेंगे मतलब सबसे ज्यादा कहां पर मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो हमें टोटली इस चीज का नहीं आइडिया कि मतलब कहां कहां इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसी के बाद सही से आइडिया होगा और कितना शायद करता है। हाँ भाई, तो रॉक फैट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। आज के दिन दोस्तों हमारा इंडिया पूरी दुनिया के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बनाने में इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और उन चीज़ों के चलते दोस्तों पूरी दुनिया में इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट बन चुकी है। 2019-20 में ही दोस्तों इंडिया ने 7500 से भी ज़्यादा कम्युनिटी सेंड की हैं दुनिया के दूसरे देशों को, और लगभग 192 देशों में दोस्तों इंडिया ने अपने बहुत सारे सामान को एक्सपोर्ट किया है। आज हम आपको ऐसी 10 कंट्रीज के बारे में बताएंगे जिनको इंडिया की बेहद ही ज़्यादा समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, और इन देशों में ज़्यादातर सामान आपको इंडिया से ही जाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए ऐसी 10 कंट्रीज के बारे में अब आपको पता चलेगा जहां पर इंडिया का माल सबसे ज़्यादा मात्रा में हर साल भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना। वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है इंडिया होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार यार भाई के वैसे वीडियो बहुत कमाल की होती है। इनके यार वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मस्त वीडियोस होती हैं। नंबर 10 पर नाम आता है नेपाल का। ये तो हमारा ही पड़ोसी देश है, लेकिन दोस्तों एरिया इसका काफ़ी कम है और पॉपुलेशन भी इंडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा कम। कल्चर वैसे नेपाल का आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिया के साथ सिमिलर सा देखने को मिलेगा, और दोनों के रिश्ते भी काफ़ी ठीक ठाक से हैं। लेकिन दोस्तों नेपाल ना बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहता है। पिछले साल दोस्तों हमारे इंडिया की तरफ से 7.16 बिलियन US$ का सामान नेपाल में भेजा गया, और इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से 2.28% सामान तो इंडिया ने नेपाल को ही दोस्तों एक्सपोर्ट कर दिया। सोचिए अगर इंडिया नेपाल को ये सामान ना दे तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पछड़ सकता है नेपाल। इस सामान में दोस्तों व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और क्लॉथिंग के साथ साथ कई एक्सेसरीज भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर नंबर 9 की हम बात करें तो नाम है बांग्लादेश का। ये भी हमारा ही पड़ोसी देश है। इसके साथ तो अब क्रिकेट के मैचेस का भी दोस्तों अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें ना तो इकॉनमी के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारा सामान आज भी इंडिया से ये अपने देश में इंपोर्ट करवाता है। पिछले साल ही दोस्तों इसने इंडिया से 8.20 बिलियन US$ का सामान इंपोर्ट करवाया, और परसेंटेज के हिसाब में इंडिया ने अपने टोटल एक्सपोर्ट का 2.61% हिस्सा तो सिर्फ बांग्लादेश में ही एक्सपोर्ट किया, और मोटी कमाई भी की। इस सामान में दोस्तों आपको मेनली देखने को मिलेगा आयरन, स्टील, क्लोथिंग, एक्सेसरीज और साथ ही दोस्तों ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ साथ मशीनरी भी। नंबर 8 पर नाम आता है जर्मनी का। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री हमारी लिस्ट में आ चुकी है। यूरोप की दोस्तों GDP की तो ये बैकबोन भी है। जर्मनी और इंडिया के रिश्ते भी अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लाइन पकड़ चुके हैं। और दोस्तों ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि जर्मनी जैसी इतनी हाई स्टैंडर्ड रखने वाली कंट्री में इंडिया का सामान इतना ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। और जर्मन लोग हमारे सामान को बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ यूज़ करते हैं। ताज़ा आंकड़े के अनुसार पिछले साल ही दोस्तों इंडिया ने 8.29 बिलियन US$ का सामान जर्मनी में एक्सपोर्ट किया, और अपने टोटल एक्सपोर्ट में दोस्तों इंडिया ने 2.65% का काम तो जर्मनी के साथ ही किया, जिसके चलते जर्मनी से दोस्तों इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मोटी कमाई भी की। इस सामान में दोस्तों मेनली आपको देखने को मिलेंगे जेम्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जर्मनी हमेशा मदद लेता है इंडिया की। साथ ही दोस्तों स्टील में भी जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा मदद ली है हमेशा से इंडिया की। नंबर 7 पर नाम आता है नीदरलैंड्स का। एक और यूरोप की शानदार मज़ेदार कंट्री
हमारी लिस्ट में आ चुकी है। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से भले ही छोटी हो, लेकिन इकॉनमी भी इनकी अब काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बन चुकी है। और दोस्तों इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सही में अव्वल दर्जे का है। बहुत अमीर है। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, जिसके चलते नेदरलैंड्स के साथ भी इंडिया के रिश्ते अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। पिछले साल ही इंडिया ने तकरीबन 8.3 बिलियन यूएस डॉलर का सामान नेदरलैंड्स में एक्सपोर्ट किया। और इस तरीके से 8.3 इंडिया की बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट का दोस्तों ये परसेंटेज के हिसाब से बनता है 2.69% हिस्सा। और 2.69 नेदरलैंड्स में दोस्तों इंडिया का सामान बहुत ही भारी भरकम मात्रा में अब तो एक्सपोर्ट होने लगा है। इसमें दोस्तों कई तरीके के पैकेजिंग फूड्स भी थे, मिनरल फ्यूल्स थे, इंक्लूडिंग ऑयल, और साथ ही दोस्तों जेम्स से लेकर यहाँ पर मशीनरी भी थी। नंबर 6 पर आता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। एक समय पर इन गोरों ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था, लेकिन अब यही गोरे दोस्तों इंडिया से सामान मंगवाते हैं अपने देश में और उसके बदले इंडिया को करोड़ों का फ़ायदा भी करवाते हैं, यानी मोटी कमाई भी दोस्तों करने का हमें मौका देते हैं। यूनाइटेड किंगडम हर साल तकरीबन 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इंडिया से अपने देश में इंपोर्ट करवाता है। और इस तरीके से इंडिया की दोस्तों टोटल एक्सपोर्ट परसेंटेज का ये 2.80% हिस्सा बन जाता है। हालांकि एक्सपोर्ट के मामले में दोस्तों कई तरह के पैकेजिंग फूड भी देखने को मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर क्योंकि और भी व्हीकल्स काफी भी ज्यादा भी देखने को मंगवाने मिलेंगे, जाते हैं। मैंगोस, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, और साथ ही दोस्तों आयरन स्टील के साथ साथ यहाँ पर आपको डायमंड्स, राइस और कई तरह की कार्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूके काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है हमारे इंडिया के ऊपर। नंबर 5 सिंगापुर, मुझे इसका मुझे आइडिया idea था। था। एशिया की शान और बेहद ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा। अमीर कंट्री, मुझे आइडिया था लेकिन सच में। इंडिया की ना ये पक्की दोस्त है। फिलहाल के समय में तो इंडिया के दोस्तों बड़े बड़े शहरों को डेवलप करने में सिंगापुर हमारा साथ पूरा दे साथ दे ही रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंडिया भी कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचता। पिछले साल ही दोस्तों इंडिया ने 8.9 बिलियन यूएस डॉलर का तकरीबन 9 सामान बिलियन। सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बनता है टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट का 2.90%। और इस तरीके से मतलब और सिंगापुर भी से भी बहुत दोस्तों countries इंडिया को ने इंडिया मोटी भेजता है। कमाई की है पिछले कई सालों में। इस सामान में आपको देखने को मिलेगी कार्स, राइस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, भी? साथ ही दोस्तों यहाँ पर वाओ। लाइट मतलब वेसल्स, इंडियन फायर कार choose बोट्स कर और रहे हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस भी देखने को मिलेगी। साथ ही डायमंड्स का एक्सपोर्ट भी दोस्तों इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंडिया का अब डायमंड बढ़ा चुका काफी है है लगता है। सिंगापुर के लिए। बहुत ज्यादा। नंबर 4 95% पॉलिश ही होता है इंडिया में तो। वैसे तो हांगकांग। हांगकांग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न First लेवल number का पे। देश है। हालांकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये देश नहीं है, चाइना का रीजन है। ये तो वैसे बिल्कुल दोस्तों सच है कि ये असल में एक चाइना का रीजन ही है, लेकिन अब अगर इसे देश भी मान लिया जाए तो इसमें कुछ अपना गलत flag है, नहीं होगा, मतलब क्योंकि अपनी अपना currency है। है One और country, अपनी two ज़्यादातर system वाली फैसले policy भी है। अब खुद ही लेता है। हांगकांग भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है, और पिछले साल ही इसने इंडिया से इंपोर्ट करवाया था तकरीबन 10.9 बिलियन यूएस डॉलर का सामान। और इस 11 तरीके से बिलियन का। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की दोस्तों ये परसेंटेज बन जाती है 3.53%। ओ, ये इसने तो यानी direct काफ़ी छलांग ज़्यादा मारी है, कमाई हाँ। करता है इंडिया हांगकांग में अपने सामान को सारे बेचकर। हैवी कंट्रीज हैं। हांगकांग में भी दोस्तों इंडिया अपने बहुत सारे गेहूं, अनाज को गंदम दोस्तों वगैरह। बेचता है, साथ ही राइस और इसके अलावा कई तरह के फ्यूल्स और माइनिंग प्रोडक्ट भी अक्सर हांगकांग इंडिया से ही मंगवाता हुआ नजर आता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट भी इंडिया अक्सर हांगकांग में हर साल मोटे लेवल पर सेंड करता है। नंबर 3 पर नाम आता है चाइना का, जो आज के दिन सही ये मेरे लिए में शॉकिंग था काफी सच बड़ा में। दुश्मन है, लेकिन इसके साथ भी ना व्यापार के काम लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ गलत बात यह है कि इंडिया चाइना में जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट कर लेता है। तो इसे इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा और करना। भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा दोस्तों? अपने देश में अच्छी अच्छी चीज़ों की Import तो अभी कम कर दिए manufacturing होगी, बहुत। अच्छे मोबाइल अभी के बहुत कम ब्रांड्स हुआ। लाने होंगे, और साथ ही बड़े बड़े कार ब्रांड्स दोस्तों अगर इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें फिर तो कमाल हो कमाल। जाएगा। अभी स्टार्ट हो रहा है पिछले बिल्कुल। साल ही इंडिया ने 16.6 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया चाइना में, और इस तरीके से 16 इंडिया की बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट की ये परसेंटेज बनती है 5.47%। 5.47%। इस सामान में दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के कई प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, राइस मिलेंगे देखने को, कार्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एक्सेसरीज, साथ ही दोस्तों लाइट वेसल्स, फायर बोट्स और ज्वेलरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल वाह जाएगी। यार। लेकिन डायमंड्स भी
इस लिस्ट में शामिल जरूर अच्छा, कर चाइनीज लीजिएगा। डायमंड वगैरह बहुत कम उसको नंबर शौक दो रखते हैं ना। आता है यूनाइटेड अरब UAE। इमिरात। यूएई दोस्तों अब हमारी लिस्ट ये में आ बिल्कुल- चुका है, जिसके साथ बिल्कुल इंडिया मुझे की आइडिया दोस्ती था इसका। लगातार बढ़ी है। और अब तो ये बहुत सारा सामान इंडिया से दूसरे लेना ही नंबर पे आ पसंद गए। करता है, क्योंकि दोस्त पक्का है तो ज़्यादा भरोसा भी हमारे ऊपर ही दिखाएगा। पिछले साल ही दोस्तों यूएई ने इंपोर्ट करवाया था तकरीबन 28.8 बिलियन अपने इंडिया से। और इस तरीके से इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की ये परसेंटेज बनती है दोस्तों ओहो, 9.20%। ऐसे सही झाप मारी है। इस एक्सपोर्ट में दोस्तों चावल। आपको शामिल देखने को मिलेंगे ये ज्यादा राइस, खाने पीने की ज्वेलरीज, चीजें मंगवाता है। डायमंड्स और साथ ही दोस्तों गोल्ड के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इसके अलावा भी दोस्तों फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करवाए हैं यूएई ने इंडिया से। और इन फ्रूट्स में आपको सबसे बढ़िया दोस्तों जो फ्रूट देखने को मिलेगा सबसे मैंगो। बड़ी संख्या में वो है मैंगो। इंडिया सबसे नंबर ज्यादा एक बनाता पर है। नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ USA। अमेरिका। अमेरिका के सच साथ में? इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ही ज्यादा तेजी मैं से सऊदियों को अभी समझा था। हो रहा है। मैं खुद। हाँ? ये हमारी बहुत ही ज्यादा पक्की मित्र बन चुकी है, तो इसके साथ भी ये USA? काम कई बिलियंस में अब होना चाहिए। हालांकि फिलहाल के समय भी दोस्तों पिछले ही साल इंडिया ने 57.7 बिलियन यूएस डॉलर का सामान दोस्तों भेजा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि 57 इंडिया की बिलियन टोटल का? एक्सपोर्ट की परसेंटेज बनती है 16.94%। और आज के दिन पूरी दुनिया में भले ही इंडिया का भाई। सामान खूब बिकता हो, लेकिन अमेरिका में जितना बिकता है कहीं नहीं उतना बिकता। दोस्तों इंडिया का सामान और कहीं भी नहीं चलता। चाहे बात कार्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स कार्स की हो, भी, या कार्स फिर भी। दोस्तों बहुत ही अच्छे फूड Jaguar प्रोडक्ट वगैरह की होंगी हो, शायद, इसकी है ना? बात हाँ। ले लीजिए, या फिर वीट की। हर चीज़ में अमेरिका की पहली पसंद आज के दिन इंडिया धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो दोस्तों ये वो दुनिया के 10 देश हैं जो इंडिया के ऊपर इसी भी- साथ गाइस ये वीडियो खत्म। अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा शॉक किया डायरेक्ट, मतलब सच में? 57 बिलियन। मैं पहले अमेरिका मैं को seriously सौदा समझा था, मैंने सोचा था अमेरिका पांच सेकंड छठे या second, third, fourth नंबर पे होगा। और चाइना को मैंने छठे सातवें पे समझा हाँ, हुआ था। मैंने चाइना का हाँ। सोना सोचा था कि बहुत कम होगा, लेकिन हाँ। उस अच्छी खासी तीसरे नंबर पे तीसरे था। नंबर पे। दूसरे पे यूएई छोटा देश है, छोटा 30 देश बिलियन है, की तकरीबन वो बहुत खा रहा है। ज्यादा। और यार असल में एक और बात भी बताऊं कि यूएई तकरीबन अपने खाने की अशिया देख लो, हाँ। चावल वगैरह, गोल्ड, हाँ। ज्वेलरी, हर ये इंडिया से किस्म लेता का है। जो है ना वो इंडिया से मंगवाता ये है। बात है। ये बात है, मतलब खाने का ज्यादातर चीज है वो इंडिया से और मंगवाता सऊदी है। लिस्ट में ही नहीं था, मतलब यार ये देश बहुत मंगवाता है यार, बहुत ज्यादा मैंने सऊदी सुनने में मंगवाता आया, है। लेकिन ये ज्यादा मंगवाते हैं भाई। सारे बहुत ही अमीर कंट्री बहुत ही और अमीर खतरनाक countries किस्म हैं। के कंट्री और सच देखें। में। सबसे नेपाल आया पहले। हाँ। नेपाल मतलब अभी भी वाकई बहुत ज्यादा इंडिया से बहुत चीजें ज्यादा लेता है। है। और फिर बांग्लादेश आया, वो भी बहुत लेता बहुत भी है। लेता फिर है। जर्मनी आया। जर्मनी पे मैं थर्ड नंबर पे। उधर से स्टार्ट मतलब, हुए असल हाँ, कंट्रीज जर्मनी हाँ, से। मतलब सही। जर्मनी से मतलब बहुत ही मतलब जो पॉपुलर कंट्रीज है, जो मतलब हाँ। वो है यूरोप का सबसे अमीर कंट्री है जर्मनी। और वो फिर मंगवाता है, मतलब वो भी 2% बनता है। 2%, 2.7 इस तरह कुछ परसेंट बनता है। फिर नीदरलैंड आया। फिर उसके रशिया मतलब नहीं आया यार। असल में रशिया में देखो गेहूं वगैरह भी काफी ज्यादा हाँ, होता है, उधर मेरे ख्याल में सारा होता है। कुछ होता है। लेकिन हाँ, उधर भी जाता होगा, लेकिन 1% या हाँ। इस तरह कुछ हाँ, जाता कुछ- होगा इस तरह, अब लेकिन जाता देखिए, जरूर अब इन होगा। टोटल सारों को देशों को डाला जाए तो तकरीबन 40% बन रहा बन रहा है और बिल्कुल। 60% फिर इंडिया और देशों को भेजता है। 192 देश है, उनको सबको भेजता है। हाँ। खुद हम अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि तो कितनी कितना ज्यादा होंगे? जो एक्सपोर्ट हाँ, करता है। तो मतलब और हर देश को अपने लिहाज से वो अलग जो उनके रिक्वायरमेंट है उसके हाँ। मुताबिक देता है। उस लिहाज से देता है। बिल्कुल। और भाई ये मतलब देखा जाए, और आपने देखा फिर उसके बाद आया मतलब सिंगापुर आया। फिर यूके भी था बीच में। यूके भी था। अच्छा, उसके बाद फिर चाइना हमारी एंट्री, हांगकांग यूएई था, आ गया, यूएई और अमेरिका। सच में मैं मतलब सच में मैं समझा कि 30 हाँ। से मतलब चलो इसका 30-35 होगा, लेकिन डायरेक्ट उसका 60 57, बिलियन के करीब, 57, मतलब समझो एक 58, किस्म का हाँ। 60 बिलियन के करीब उसकी बड़ी एक्सपोर्ट बात है यार, जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात है। और ये अगर कोरोना वगैरह ना आता ना तो सच में ये ज्यादा और भी होगी। ज्यादा हो सकती वैसे थी ये, कोरोना मतलब। में वैसे और ज्यादा हो गई है, देखा जाए ना थोड़ा इस चा- एक्सपोर्ट के मामले में। अरे चावल, खाने पीने की चीज, खाने पीने की चावल इंडिया ने चाइना तक को एक्सपोर्ट किया। हाँ। खुद अंदाजा हाँ, लगा लो, सबसे चाइना ज्यादा। तक को, ये बात है। सबसे ज्यादा। और सबसे हालांकि ज्यादा। उसके देश में सब होते हैं, लेकिन और अपने चाइना को में मेरे ख्याल में एक export- लॉ बना है कि अपना खाना खत्म करोगे। ये लॉ मौजूद उनका अच्छा अच्छा। लगा। हाँ, मतलब ज्यादा अवर नहीं मंगवाओगे। अच्छा। होटल में भी जाओगे ना, नहीं तो आपको फाइन लगेगा।
अच्छी बात है, ये वैसे अच्छी बात है, बहुत वेस्ट जाया नहीं होता ना ये वाला मुझे क्योंकि उनके पिछले साल खाने पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी ना। अच्छा, मतलब बहुत कोई बाढ़ चढ़ आ गई थी, तो फिर इंडिया ने बहुत ज्यादा उनको मतलब एक्सपोर्ट किया था चीजें, मतलब खाने, ये मतलब उस टाइम बड़ी दुश्मनी चल रही थी, फिर भी इंडिया ने एक बहुत अच्छी वो बात उनके साथ की थी कि अभी मतलब, तो काफी सारी चीजें जो चाइना से इंडिया नहीं मंगवाता, हाँ, मतलब बहुत कम हो गई है, पहले सारा अपने देश में ही सारा कुछ कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ मतलब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है उनको, बिल्कुल पहुंचा है, बिल्कुल। सो गाइस आप बताएं आपको मतलब इस वीडियो के बारे में मतलब क्या मतलब कहना है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।